हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर कई सारे ऐसे शब्द चर्चा में बने रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। कई बार इन शब्दों का इतिहास बहुत पुराना होता है और राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के बीच से होते हुए एक समय बाद ये जो शब्द हैं अपने अर्थ को बदल चुके होते हैं। लेकिन उन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, किन संदर्भों में हुई होगी और आज के समय उसका जो बदलाव हुआ है वह कितना हुआ है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक ऐसे ही शब्द की चर्चा, एक ऐसे ही आंदोलन की चर्चा आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं और इसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत होने वाला जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव पद के जो उम्मीदवार हैं उन सभी को शामिल करते हुए हम देख सकते हैं। तो जो टॉपिक है वह है अमेरिकी राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार और एंटी वोक मूवमेंट। अब यहाँ पर लिखा है एंटी वोक, इसका मतलब ये भी है कि एक बार वोक मूवमेंट भी कभी रहा होगा, जिसके चलते फिर एंटी वोक मूवमेंट की चर्चा की जा रही है। यह जो शब्द है अपने आप में वैश्विक रूप से अगर हम देखेंगे तो विश्व के इतिहास के अंतर्गत कई सारे ऐसे पड़ाव आए हैं जहां पर इसकी चर्चा देखने को मिलती है। न्यूज है विद विवेक रामास्वामी एंटी वोक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन, अ लुक एट वोक एंड इट्स ओरिजिन्स। तो क्या है विवेक रामास्वामी का एंटी वोक मूवमेंट उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान, या हम कहें राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवारी है उस दौरान उन्होंने इस तरह की चर्चा पर क्यों बल दिया है। चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए हमारे लिए जानना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस आंदोलन की चर्चा चूंकि विश्व के इतिहास से जुड़ती है इसलिए भी आज के सेशन में हम इसका डिस्कशन में इसको शामिल कर रहे हैं। तो चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, उसके बाद समझेंगे इस शब्द की उत्पत्ति को कि कहां से शुरू हुआ, इसका अर्थ कैसे कैसे विकसित हुआ, फिर आगे चलकर वैश्विक संदर्भ में इसका कैसे उपयोग किया जाने लगा, आज के समय इसकी क्या आलोचना है, उसके बाद जो एंटी वोक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं उसकी बात इन्होंने क्यों कही। रामास्वामी ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, उसमें भी इन्होंने इसकी चर्चा की है और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स के स्तर पर सॉल्व किया जा सकेगा। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से यह जुड़ता है क्योंकि वैश्विक राजनीति इसमें शामिल हो जाती है। इसके अलावा विश्व का इतिहास जीएस पेपर 1 जो मेंस की परीक्षा है उससे यह जुड़ता है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के। उसमें अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दो भारतीय मूल के उम्मीदवार एक साथ वहां पर खड़े होने वाले हैं और वो भी जो उम्मीदवार हैं दोनों ही कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी से होंगे। अब पहले हमने देखा है जो भी अधिकांश भारतीय मूल के उम्मीदवार रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से रहे हैं, लेकिन इस बार दो उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। इस पार्टी को जीओपी भी बोलते हैं, ग्रांड ओल्ड पार्टी इस नाम से भी इसको जाना जाता है, काफी पुराना इतिहास है। अब जो दो उम्मीदवार हैं उनमें एक का नाम है विवेक रामास्वामी और दूसरी है निक्की हेली, यहां पर उनकी तस्वीर दी हुई है। तो ये दोनों ही लोग चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए इस प्रतिस्पर्धा को देखना और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है भारत के लोगों के लिए, चूंकि अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने वो भी भारतीय मूल के हैं। ऐसे में किन किन देशों में भारतीय मूल के लोग आते हैं और खास तौर से अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली देश में अगर इस उम्मीदवारी तक भी वो पहुंचते हैं तो भी एक बड़ी बात है भारतीय डायस्पोरा के लिहाज से और भारत के लिए। दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर जो इनकी पॉपुलेशन की हिस्सेदारी है वो भी बहुत कम है, 1% ही है। इस हिसाब से भी एक इतनी बड़ी आबादी के सामने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो भारतीय मूल का होना अपने आप में बड़ी बात है। अब बात आएगी कि आज के टॉपिक में जिस शब्द की चर्चा की जा रही है वो कैसे आया। तो जो विवेक रामास्वामी है वो 37 वर्षीय आज के समय बताए गए हैं, उद्यमी हैं और लेखक हैं। उन्होंने अपने इस कैंपेन के दौरान में जो वोक शब्द है उसको केंद्रीय मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने इसी दौरान एक पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम है वोक इंक, इनसाइड कॉर्पोरेट अमेरिकाज सोशल जस्टिस स्कैम, इस बुक का नाम है। यहाँ उसका फ्रंट पेज दिया हुआ है। तो बेसिकली वोक शब्द का मतलब वेक से आया है, वेक का मतलब होता है जागना या जागृति। तो जागृति विचारधारा के खिलाफ इन्होंने प्रतिक्रिया दी है अपनी इस किताब में। इसका मतलब ये हुआ कि कभी वोक मूवमेंट चल रहा था, यानी वोक आंदोलन चल रहा था एक समय, फिर आगे चल करके आज के समय उसका स्वरूप ऐसा बदला है कि जिसकी वजह से इन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। तो आप पूछ सकते हैं फिर क्या था वह आंदोलन, क्या था वह स्वरूप, देखते हैं। तो वोक शब्द कहां से आया, यहां से शुरू करें। देखिए इस शब्द की यात्रा बहुत लंबी है और जब से हमने देखा है कि अफ्रीकी या फिर अश्वेत लोग अमेरिका एक समय गए, हमने जब विश्व के इतिहास में पढ़ा है
कि उनको दास बना करके इन देशों की ओर ले जाया गया अपने श्रम की पूर्ति करने के लिए। उसके बाद से जब से लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है, उसके बाद से यह शब्द हमें चर्चा में देखने को मिला। इसका उपयोग शुरुआती दौर में अश्वेत समुदायों के भीतर किया जाता था अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए, कि अपने अधिकारों के बारे में वो बात कर सके, उन कानूनों पर चर्चा कर सके जिनमें उनको अधिकार नहीं दिया गया है। बेसिकली कहा था कि आप जागृत हो जाइए, जाग जाइए। जैसे हम एक रेनेसां मूवमेंट देखते हैं वैश्विक इतिहास के दौर में, जब यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, तो कुछ वैसा इतने बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन एक खास नस्ल से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, अश्वेत से। और फिर कहा गया है कि उनके भीतर अपने अधिकारों को लेकर के जागरूकता वाली बात इसमें आती है। एक डिक्शनरी का नाम आएगा, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इसमें इन्होंने वोक शब्द को बताया है कि एक स्लैंग शब्द है। स्लैंग का मतलब क्या हुआ? एक तरह से अनौपचारिक रूप से उपयोग किया जाने वाला शब्द। जैसे कि कई सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जो अनौपचारिक रूप से उपयोग किए जाए। जैसे एक शब्द की अगर हम चर्चा करें, कोई कहता है भाई है, भाई का मतलब, भाई के दो अर्थ हो सकते हैं। एक कहता है कि किसी व्यक्ति का भाई है, वह सगे रिश्ते में है उसका, ठीक, उसका सिबलिंग है, वो भाई है। दूसरा शब्द हम इसको एक गलत तरीके से भी सुनते हैं, इसका बिगड़ा हुआ रूप एक स्लैंग के रूप में, कि उसका संबंध अंडरवर्ल्ड से जोड़ करके देख लिया जाता है कि वह एक बहुत बड़ा गुंडा है, इस संबंध में कि उसके गलत कामों में लिंक है, एक संबंध ऐसा दिखाई देता है। तो इसी तरह से एक स्लैंग शब्द है जो वोक शब्द का इसका इस्तेमाल है। अब अफ्रीकी अमेरिकी जो वर्नाकुलर इंग्लिश है उसमें इसका उपयोग किया जाता है और जागने के रूप में उपयोग है। हमने इसके बारे में समझा किस तरह से जागना है। जो भी हिंसा उन लोगों के खिलाफ हो सकती है उसके बारे में जागरूकता होगी, उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों को लेकर के जागरूकता होगी। कई समय पर उनको कई जगहों पर जाने नहीं दिया जाता था अश्वेत लोगों की, अलग से कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में उनका प्रवेश वर्जित होता था। काफी सारी ऐसी बुक्स और ऐसे साहित्य हमें पढ़ने को मिलते हैं जहां आपने अपने शुरुआती दौर में कई सारी कहानियां पढ़ी होंगी कि किस तरह से जो अश्वेत लोग हैं उनको अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता था। तो अबाधित आवाजाही से लेकर मतदान की प्रक्रिया तक जो जोड़ने की बात थी उसमें जागने की बात कही गई थी। तो 1923 में जमैका के एक सामाजिक कार्यकर्ता का जिक्र है, मार्कस गर्वे। उन्होंने कहा वेकअप इथियोपिया, वेकअप अफ्रीका। तो वेक शब्द का इस्तेमाल केवल यूएसए में ही नहीं, अलग अलग बाकी के देशों में भी होता रहा जहां पर भी अफ्रीकी लोगों को लेकर के जाते थे, दास प्रथा के अंतर्गत उपयोग करते थे। वैश्विक अश्वेत नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा उनकी आवाज को संगठित करने के लिए भी आने वाले दशकों में भी इसका उपयोग किया गया। जैसे कि 1965 के आसपास जो सामाजिक एक्टिविस्ट थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने भी कहा था रिमेनिंग अवेक थ्रू अ ग्रेट रेवोल्यूशन, कि हमें एक ऐसे समय में जागना चाहिए जब हम अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठा रहे हो, तब जो व्यक्ति सो रहा है फिर वह किसी काम का नहीं। इसके अलावा कैसे विकसित हुआ इसको देखें तो डिक्शनरी की ही चर्चा है, उसमें वो शब्द के बारे में कहा है कि वो अश्वेत कलाकारों के संगीत में भी शामिल रहा है और उसके संदर्भ जो उनके सॉन्ग्स होते थे या गीत होते थे उसमें उपयोग किए जाते थे और अक्सर ये राजनीतिक भी होता था। 2008 में अमेरिकी गायक एरिका बादू का जिक्र आता है जिनका गीत था मास्टर टीचर, उसमें आई स्टे वेक के रूप में उन्होंने कुछ ऐसे ही प्रसंगों को शामिल किया है। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो अर्थ है और जो इसका संदर्भ है वो और व्यापक होने लगता है। इसको नस्लवाद से मुक्त किए जाने की बात आती है जब रूसी संगीतकारों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है उनके समर्थन में। तो नस्लवाद से परे ले जाना इसका एक तरीके से मकसद था और कई सारे ऐसे भी गीत लिखे गए जहां पर अपने साथी पर शक करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा, जहां पर किसी को प्रेम में कोई धोखा दे दे, इस तरह के भी गीत आगे चल करके लिखे गए। 2014 का अगर हम देखें तो स्टे वेक और वोक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और कुछ समय पहले का ही है। आज के समय से अगर हम देखें तो अमेरिका में जब एक पुलिस अधिकारी के हाथों 18 वर्षीय एक व्यक्ति थे, अश्वेत व्यक्ति माइकल ब्राउन, उनको शूट कर दिया जाता है। तो उस दौरान भी फिर हैशटैग जस्टिस फॉर माइकल ब्राउन और ब्लैक लाइव मैटर जैसे मूवमेंट शुरू होते हैं और उसके बाद भी आगे चल करके हमें कुछ उपयोगों में दिखाई देता है। वैश्विक स्तर पर कैसे इसका उपयोग हुआ तो 2017 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शब्द को जोड़ा गया और 2020 में इस शब्द की बहुत ज्यादा खोज की गई। 20 के दौरान जो सर्च इंजन है उसमें इसको देखा गया। जब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जो कंजर्वेटिव राजनेता हैं वो इसका इस्तेमाल
केवल इस नस्लवाद के लिए ही नहीं करते, इससे इतर भी करने लगे हैं, जैसे समावेशिता के लिए, लैंगिक समानता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। क्योंकि वो एक कॉल हो सकती है लोगों को जगाने के लिए। तो जगाने का संदर्भ केवल जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो एक खास रूप से था, लेकिन आगे चल करके ये बदल गया। तो जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और भारत के संदर्भ में कुछ समय पहले जो घटना हुई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसके बारे में भी कहा गया है। तो आरएसएस के एक नेता है, उन्होंने भी इस बारे में कहा है कि यूके के अंतर्गत जो बीबीसी की वैल्यू गिर रही है, उसमें भी जो वोक आंदोलन है उसका बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा इसकी आलोचना भी अब हमें देखने को मिल रही है। कैसे? प्रगतिशील समूहों के द्वारा इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। मतलब दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो वोक शब्द का इस्तेमाल जागने के रूप में अब किसी भी तरह के आंदोलन के लिए कर देते हैं। बाकी कुछ लोग जो कंजर्वेटिव हैं वो ये मानते हैं कि इस शब्द को जिस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था अब यह उससे भटकता जा रहा है और उसका इतना सामान्य उपयोग हो रहा है कि इसकी ऐतिहासिक महत्व को अब ध्यान में नहीं रखा गया। तो राजनीतिक रूप से सही लगने के लिए कई सारे ऐसे शक्तिशाली लोग भी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और वोक शब्द के बारे में कहते हैं, लोगों को इस बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लोगों से अपने राजनीतिक समर्थन के लिए मांग करते हैं, भले ही उनका जो मकसद है वो रेसिज्म या फिर जिस तरह से शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका उपयोग किया गया था, उससे इतर सोचते हो। इसके अलावा कंपनियों के द्वारा अपने विज्ञापन कैंपेन में भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा है। तो एक सवाल फिर जब ये खड़ा हुआ कि अब यह शब्द क्या वाकई में उतना महत्वपूर्ण रह गया है या फिर जिस तरह से शुरू हुआ था आज भी अपने महत्व को लेकर के चलता है। इन्हीं बातों पर ध्यान दिलाते हुए विवेक रामास्वामी जी ने फिर उस पुस्तक को लिखा है और उसके बारे में चर्चा की है। तो निष्कर्ष के रूप में उनकी कुछ बातों से हम इसको कंक्लूड करेंगे। वो कहते हैं कि प्रत्येक विज्ञापन और प्रत्येक उत्पाद जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, सुबह की चाय से लेकर के अगर हम शूज तक खरीदते हैं उसमें भी ये सभी चीजें शामिल होती हैं जहां पर हमारा पैसा, हमारे रुपए खर्च होते हैं। एक तरीके से हितधारक पूंजीवाद की व्यवस्था आज के समय शुरू हो चुकी है, जहां पर वेक की कॉल या वोक की कॉल इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। राजनेताओं और कंपनियों द्वारा अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है और इस विचारधारा का उपयोग हमारी आवाज और पहचान को दबाने के लिए और हमें ही लूटने के लिए किया जाने लगा है। ऐसे विचार ये अपनी पुस्तक में व्यक्त करते हैं। तो इनका कहना यह भी है कि आज के समय में इतनी ज्यादा विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, तो इतने कड़े प्रतिबंध उसके लिए नहीं है। इस हिसाब से फिर ये इस पूरे एंटी वोक मूवमेंट को चला रहे हैं, या फिर इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी तो कर दी है, उसके साथ ही इस तरीके से इनका जो नजरिया है वो भी सामने आता है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखता है। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए और विश्व में बदलती राजनीति को समझने के लिए कुछ ऐसी बातों को हमें जानना जरूरी होता है। अब देखें आज का सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वोक आंदोलन का मूल संबंध अश्वेत कहे जाने वाले लोगों के अधिकारों की मान्यता से है। दूसरा, वोक इंक इनसाइड कॉर्पोरेट अमेरिकास सोशल जस्टिस स्कैम नामक पुस्तक के लेखक विवेक रामास्वामी है। तो आपको बताना है कि इन दोनों ही कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसके अलावा जो पीटी रिवीजन सीरीज हमने शुरू की है उससे अपनी जो तैयारी है उसको अपडेट करते रहिए और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, ताकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो जब आप उस प्रश्न से मिले जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।